Good morning, students. Today we will start chapter 4, Table in Microsoft Word 2010. Students, the learning outcome of this chapter, we will define the row, column and cell. We will insert a table, then add and delete row and column, merge and split cells, move and resize table, use formulae in a table, adjust row height and column width, add borders and shading to a table, and apply styles on table. So after completing this table, you will be able to do these things in your practical way. Is it? So let us start the chapter. So what is table now? A table is made up of row and column. The vertical data is called column and horizontal data is called row. ये देखिए आप टेबल में vertical column and horizontal row. Horizontal row means this one and column means this one. तो ये आपकी रो है और ये आपका कॉलम है. और एक पर्टिकुलर जो कॉलम रहता है जिसपे हम काम करते हैं, दिस इज कॉल्ड सेल. इज इट क्लियर? सो टेबल आर यूज टू ऑर्गेनाइज एंड डिस्प्ले इंफॉर्मेशन इन अ सिस्टमेटिक मैनर. सो लेट अस सी कि हम कैसे इंसर्ट करते हैं कॉलम को. इंसर्ट ए टेबल, सबसे पहले हम इंसर्ट में जाएंगे, देन टेबल ग्रुप से हम टेबल कॉलम को, टेबल ऑप्शन को चूज करेंगे, देन click insert table option. From it, insert table dialog box appears, then click OK. Let us see practically. Go to the insert tab. Insert tab में table group, choose the table insert option. Now this dialog box has appears on the screen. Insert table dialog box. यहाँ आपको column and row बताना है. तो number of column I am taking 5 and number of row I am taking 2. Because जब हम के टेबल में काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी रोज इंक्रीज होती जाती हैं. ओके बटन. सो जस्ट सी योर टेबल इज क्रिएटेड नाउ. हम किस चीज के लिए टेबल क्रिएट करना चाहते हैं? हम बनाते हैं टाइम टेबल. तो टाइम टेबल के लिए वी रिक्वायर द पीरियड्स 1. टेबल पे काम करने के लिए कैप्स लॉक की के ऊपर टैब की है, उस पे हम वर्कआउट करते हैं. देखिए अगेन हमने प्रेस किया टैब की, 2 टैब की, देन 3, प्रेस द टैब की, 4 एंड प्रेस द नेक्स्ट की, दैट इज 5. अब वन मोर थिंग कि टाइम टेबल बनाने के लिए स्टूडेंट्स आपको डेज भी लिखना है. तो मंडे लिखना है, बट मंडे आप कहाँ लिखेंगे? 1 के नीचे तो नहीं लिखेंगे. इट मीन्स वी रिक्वायर ए न्यू कॉलम. ओके. सो योर नेक्स्ट चैप्टर इज, आपका नेक्स्ट हेडिंग है, आपका नेक्स्ट टॉपिक है इंसर्टिंग रो एंड कॉलम. इसीलिए हमने पहले ही यहाँ कॉलम लिया है सो दैट आप इस टॉपिक को समझ पाए. ठीक है. कैसे हम इंसर्ट करेंगे न्यू कॉलम? प्लेस द कर्सर इन द टेबल वेयर यू वांट टू इंसर्ट ए कॉलम. यहाँ हमने इंसर्ट करने के लिए रख दिया है, क्लिक कर दिया, देन क्लिक द लेआउट टैब. स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि टेबल के जिस समय काम करते हैं 2 एक्स्ट्रा टैब यहाँ पर ऐड हो जाते हैं, टेबल टूल्स वाले, डिजाइन एंड लेआउट. तो व्हेन वी वर्क ऑन टेबल, हम इन डिजाइन एंड टैब लेआउट पर काम करेंगे इंस्टेड ऑफ दिस वन. इज इट क्लियर? तो लेआउट टैब, क्लिक द इंसर्ट राइट और इंसर्ट लेफ्ट बटन. ठीक है. यहाँ पर आप लेआउट में आ गए और लेआउट में आने के बाद में इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ्ट, इंसर्ट राइट. तो हमें कहाँ जरूरत है? इंसर्ट लेफ्ट. दैट्स व्हाई आई एम सेलेक्टिंग इंसर्ट लेफ्ट.
तो इंसर्ट लेफ्ट में क्लिक करते ही आप देखिए आपका एक टैब कॉलम ऐड हो गया है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं मंडे को, और हम यहाँ डे यहाँ पर लिख देंगे। कहाँ लिखेंगे हम, मंडे। एक चीज और ध्यान दीजिए कि आपके पास 1 2 3 4 5 6 ओनली 5 कॉलम है, बट हमें टाइम टेबल में वी रिक्वायर्ड 8 कॉलम, so that's why we can insert column here, layout, insert right, one more column is inserted and again I am pressing inserted right. So आप देखिए कि यहाँ पर देखिए आपका 6 और then this is 7, और अगर एक और की जरूरत है तो हमने फिर अगेन लेआउट किया और लेआउट में जाके इंसर्ट राइट किया, तो हमारा ये कॉलम एक इंसर्ट हो गया। इज इट क्लियर? तो इन दिस वे यू कैन इंसर्ट रो एंड कॉलम। ठीक है, आई एम नॉट एंटरिंग द डेटा इन रो। सो टैब की से आप देखिए कि जब हम टैब की प्रेस करते हैं, नेक्स्ट कॉलम में हम जा रहे हैं, अगेन नेक्स्ट रो ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो गई है। इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, अगर हमें इंसर्ट रो करना है तो इंसर्ट रो के लिए हम क्या करेंगे, वी विल गो इन लेआउट टैब। ठीक है, जहां हमें इंसर्ट करना है वेडनेसडे के बाद करना है, हमने क्लिक करके रखा हुआ है वेडनेसडे पे, और उसके बाद लेआउट टैब पे हमने प्रेस किया। लेआउट टैब में प्रेस करने के बाद आप जाइए क्लिक इंसर्ट अबव और इंसर्ट बिलो फ्रॉम द रो एंड कॉलम ग्रुप। आपका ये रो एंड कॉलम ग्रुप है, तो इंसर्ट आपको नीचे करना है या ऊपर, इंसर्ट अबव और इंसर्ट बिलो। तो यहाँ पे ये इंसर्ट अबव है, ठीक है, और इंसर्ट रो बिलो। तो हाउ मेनी रोज वी नीड, वेडनेसडे के बाद थर्सडे, then Friday. Okay, so in this way we can insert row wherever we required. Okay, जहां हमें जरूरत है रो की वहां हम रो इंसर्ट कर सकते हैं, जहां हमें जरूरत है कॉलम की वहां हम कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। So students, this column is clear. Let us see what is the next one. Next is deleting row and column. So how you can delete the column? Place the cursor in the cell of the row you want to delete. Suppose मुझे delete करना है इस कॉलम को, 4 को। पहले मैं एक कॉलम और इंसर्ट कर लेती हूँ यहाँ पर, लेआउट, इंसर्ट राइट। ठीक है, राइट में मैंने यहाँ पर ब्रेक दे दिया है, इस कॉलम को मुझे डिलीट करना है नाउ। कैसे डिलीट करेंगे, हमने प्रेस किया कर्सर जहां हमें कॉलम डिलीट करना है, लेआउट टैब में हमने प्रेस किया, और लेआउट टैब के बाद क्लिक द स्मॉल एरो ऑन द डिलीट फ्रॉम द रो एंड कॉलम ग्रुप। रो एंड कॉलम ग्रुप इज हियर। ठीक है, और आप देखिए ये आपका डिलीट लिखा हुआ है, तो आप जिस कॉलम को डिलीट करना है उस कॉलम को पहले सेलेक्ट करेंगे। हमारा कॉलम कौन सा डिलीट करना है हमें, दिस वन, देन लेआउट, रो एंड कॉलम, एंड दिस इज डिलीट। अगर हम यहाँ से छोटा स्मॉल एरो को करते हैं तो डिलीट सेल, कॉलम, रो एंड टेबल। किसको डिलीट करना है, देयर आर डिफरेंट डिलीट सेल से मीन्स ओनली द cell can be deleted. Delete column means the whole column will be deleted. Delete row means the whole row will be deleted, selected row. And delete table means the whole table will be deleted. So here we require delete column. So that's why I am pressing delete column here. So this column is deleted. Okay. Now it is clear. So in this video, we will cover only these topics. In the next video, we will do
द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज मर्जिंग सेल्स। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा, और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप अच्छे से इसको कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।